यहाँ देखो त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रिंगल। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रिंगल। आपको ट्रिंगल के बारे में आपको बताएंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज जो यहाँ को हम लिखा त्रिभुज ट्रिंगल, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। भुजा जैसे 1 2 3, जैसे ए बी और ए सी और बी सी जो है ये यहाँ से ए से लेके सी तक ये जो लाइन है ये भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है? भुजा कहलाती है। और ए से बी ये भुजा कहलाया ये। तो इसमें कितने भुजा है? 1 2 3 है ना, 1 2 3 है ना लाइन। तो ये तीन साइड से घिरा हुआ रहता है और ये तीनों साइड का जो ये लाइनिंग है, ये तीनों साइड का जो लाइनिंग है ये क्या है? भुजा। क्या है? भुजा। ये तीनों समझ गया ना। तो एक त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये 3 आकृति से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब फिर देखो त्रिभुज के जो संकेत होता है, कहता है त्रिभुज हम कैसे पहले कौन त्रिभुज है? नहीं, इस तरह की जो आकृति होती है ये त्रिभुज है, इसको संकेत कहते हैं। त्रिभुज के संकेत द्वारा सूचित किया जाता है। देखो हम यहाँ लिखे है ना, त्रिभुज का संकेत द्वारा सूचित किया जाता है। आप अगर ऐसा आकृति अगर आपने देखे 3 भुजाओं से घिरी हुई ऐसे भी रहे तो ये हम कहेंगे क्या? ये त्रिभुज है, क्योंकि इसमें 3 भुजा है। और इसमें विशेष अब त्रिभुज जो बनता है ये कोण के विचार से बनता है त्रिभुज 3 प्रकार का, और फिर भुजा के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार का बनता है। तो भुजा के विचार से त्रिभुज के प्रकार हमने बताया, 3 भुजा के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। आपको हम तीनों यहाँ लिख दिए हैं, तीनों के बारे में। भुजा के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से दो, याद हो जाएगा। विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तीनों का हम डिफिनेशन भी लिख दिए हैं। विषमबाहु त्रिभुज का वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हमने यहाँ लिख भी दिया है, ये त्रिभुज बनाए हुए हैं और एक ए बी 4 सेंटीमीटर है और ए सी 6 सेंटीमीटर है और बी सी 5 सेंटीमीटर है। तो ये प्रत्येक भुजा क्या है? अलग अलग है। किसी का 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 4 6 5 सबका अलग अलग है। तो इसीलिए क्या देख लिए त्रिभुज बना है, पर त्रिभुज का जो तीनों भुजा है वो अलग अलग माप की है। तो अलग अलग जब माप की है तो ये भुजा ये इस प्रकार का त्रिभुज जो बनेगा जिसकी तीनों भुजा का योग उसका मान क्या रहे? बराबर नहीं हो। ठीक है। और त्रिभुज का ये देखो, हमको ये देखना है कि ये भुजा ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। हमने क्या देखा? ये जो तीनों भुजा अलग अलग माप की है ना, किसी का 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम क्या करते हैं, जब हम देख लेते हैं कि अलग अलग, तो हम तुरंत क्या बोलेंगे? ये कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज है। फिर उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज। देखो वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी वो 2 भुजा आपस में बराबर हो, तो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। हमने तो यहाँ फिगर बना दी, इमेज बना दिए हैं। ये त्रिभुज की आकृति बना दिए हैं। ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है कि ए बी और ए सी 5 सेंटीमीटर, है ना। तो 2 भुजा देखने बराबर है और तीसरी भुजा क्या है? वो बराबर नहीं है। जिसकी 2 भुजा बराबर होगा तो उसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज
कहेंगे ना। कोई दिक्कत है? हमने यहाँ देख लेंगे कि ये भुजा और ये भुजा क्या है। अगर दो भुजा बराबर होती है और तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है, तो जिसकी देखो त्रिभुज में दो भुजा अगर हम देख लेते हैं बराबर होता है, तो उसे हम त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, और उसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे ना। अब देखो विषमबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, कहता है तीनों भुजा बराबर हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो जिसके तीनों भुजा बराबर होगा और उसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखो ए और बी 4 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर। हमने यहाँ क्या देख रहा है? तीनों भुजा का जो है वो जो मान है वो बराबर है। इसका भी 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर। ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर, है ना? कोई दिक्कत है? ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम क्या देख रहे हैं? तीनों भुजा क्या है? बराबर है ना। इस तरह अब उसको अब कोण के बारे में बताए। कोण में भी 3 प्रकार की त्रिभुज बनती है। कोण के विचार से या फिर भुजा के विचार से बताएं। सबसे बड़ी बात क्या इंपॉर्टेंट आपको त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज का डिफिनेशन याद करना। अभी आपको कोई 5 क्लास तक में पूछता है, तो कोई 5 क्लास तक में पूछ देता है तो पहले क्या पूछ देता है? त्रिभुज किसे कहता है ना। त्रिभुज क्या है? तो कुछ है 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज, ये आपको आकृति बता दिया ना। त्रिभुज पहचानने में दिक्कत है नहीं, किसी को बताने में ना। 3 आकृति, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जो ये चित्र बनता है, ये आकृति बनता है, अगर ऐसा जो बनता है इसको क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। इसमें 3 भुजा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 3 भुजा लगा हुआ है, तो ये त्रिभुज है ना। 3 साइड से घिरा हुआ। अब इसी का है कि कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होता है और भुजा के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होता है ना। तो अब ये कोण के विचार से आपको हम बताएंगे। आप ध्यान से देखोगे तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ डेफिनेशन, उसके साथ ये दे देंगे, समझने में दिक्कत नहीं होगा।